नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ पीयूष अग्रवाल। ये लाइफ कंपास हिंदी पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। आज हम बात करेंगे हेट, ईर्ष्या, इसके बारे में। तो एक स्टोरी से हम शुरू करते हैं। एक लड़का था जो सारे अच्छे काम करता था, अच्छे मन से करता था, सबकी भलाई के लिए करता था। पर बहुत सारे लोग उसके बारे में बुरी बात करते थे, उसको बुरा भला कहते थे। तो एक दिन वो बहुत परेशान हुआ। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा उसे। उसने दूर दूर से कहीं कहीं से सुना अपने बारे में। तो वो अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता के पास जाके पिता को बोला कि पिताजी, मैं सब काम अच्छे से करता हूँ, सबकी भलाई के लिए करता हूँ, पर लोग मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? लोग मुझसे जलन क्यों रखते हैं? लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं? मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो पिता काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने बेटे को देखा, मुस्कुराए और बोला कि बेटा, इस जीवन में तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक, जो तुम कर रहे हो उसकी तारीफ करेंगे, और दूसरे वो कि तुम कितना भी अच्छा करो वो उसमें बुराई निकालेंगे। तो पहले वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, बहुत ढूंढने से मिलते हैं। और दूसरे वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए तुम्हारी नज़र में जो आते हैं वो वही आते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ऐसे लोग कम हैं, तो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और जो तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और जो तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। लड़का बड़ा परेशान हुआ। उसने पूछा, पिताजी, जो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरी प्रशंसा करते हैं, वो मेरे लिए अच्छे हुए, पर जो मेरी ईर्ष्या रखते हैं मेरे से, जो मेरा विरोध करते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, वो मेरे लिए अच्छे कैसे हुए? तो पिताजी ने समझाया कि बेटा, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वो तुम्हें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का। तुम आगे बढ़ो, उस चीज़ को करो जो तुम कर रहे हो। पर जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, वो तुम्हारी कमियां तुम्हें बता रहे हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, जो आपकी कमियां आपको बताए। जैसे कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो कबीर कहना चाहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है उसको आप बहुत पास रखिए, क्योंकि वही तो एक है जो बिना पानी और साबुन के आपको आपकी कमियां बता रहा है, आपके स्वभाव को साफ कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर कि हम अपने विरोधियों को बिल्कुल पास में रखें। इसके और भी कारण हैं। जो आपका विरोध कर रहा है उस पे आप फोकस मत करो, पर उसको पास में रखो। फोकस उनका है क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी, जो आपसे घृणा कर रहा है, जो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जो नफरत करते हैं आपसे, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं कि इसमें कहाँ पे मैं कमी निकाल दूं। कुछ ऑफिसेज में बॉसेस होते हैं। अब बॉसेस, हर बॉस ऐसा नहीं होता, पर कुछ ऑफिसेज में बॉसेस ऐसे होते हैं जो आपकी कमियां निकालेंगे हमेशा। अब कमी निकालना आसान है बहुत, कोई भी निकाल सकता है, पर जो आप कर रहे हो वो सेम चीज करके दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो घृणा कहाँ से पैदा हो रही है, ये नफरत कहाँ से पैदा हो रही है? ये एक चीज से पैदा हो रही है, वो है कॉम्पिटिशन से। मेनली
जो बेसिक रीज़न इसका आता है वो कंपटीशन आएगा। तो क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो लाइफ के अंदर जो शायद वो नहीं कर पा रहे, या उन्होंने ट्राई नहीं किया, या शायद वो कर नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगता है, तो उस चीज़ से एक घृणा, एक नफ़रत पैदा हो जाती है कि ये कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक गलत अप्रोच है। हालांकि अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उससे वो चीज़ सीखिए, आप उसके व्यवहार में वो चीज़ समझिए कि क्या अलग है इनमें मेरे से, मैं कैसे इस चीज़ को एम्बाइब कर सकता हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को अपने अंदर ला सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मुकाम पे लेके जाओगे खुद को हमेशा इम्प्रूव कर पाओगे। पर अगर आप ऑन द अदर हैंड, यानी कि आप चले गए घृणा में, नफ़रत में, ईर्ष्या में, तो आप खुद को ही ख़त्म कर लोगे, क्योंकि आपका फोकस अपने आप पे नहीं होगा, सामने वाले पे होगा। आपका फोकस अपने आप को उठाने में नहीं होगा, सामने वाले को गिराने में होगा। जब आपका फोकस सामने वाले को गिराने में होगा ना, तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। तो खुद पे काम करना बेहतर है। कौन क्या कैसे कर रहा है वो सीखिए, उससे नफरत मत कीजिए। तो एक छोटी सी सीख है हमारी लाइफ के, डे टू डे लाइफ के अंदर, मेरे ख्याल से ये हम सबको समझना चाहिए कि अगर आपका एक कलीग है जो आपसे बेहतर है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है, चाहे आपसे रुतबे में छोटा है, चाहे आपकी डेजिग्नेशन में छोटा है, पर आपसे बेहतर काम कर रहा है, अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। सीखने से कोई कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि आप लाइफ के एंड तक कुछ ना कुछ सीखते रहोगे किसी ना किसी से। लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप क्या सीखते हो। इट्स अ स्टूडेंट्स लाइफ, हमेशा सीखते रहना होगा हमेशा। तो इसीलिए आप अगर कुछ अच्छा देखते हो तो उसको सीखिए, उसको अपने अंदर धारण कीजिए, अपने अंदर, अपने व्यवहार के अंदर उसको लेके आइए, ताकि आप बेहतर बन सको। सामने वाले को गिराने से आप बेहतर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को नहीं बढ़ा पाए हो, आप वहीं रहना चाहते हो, पर सामने वाले को नीचे खींचना चाहते हो। तो उससे सामने वाला शायद गिर जाए एक बार के लिए, पर उसको उठना आता होगा, तभी वो वहां तक पहुंचा है। आप अपने आप को उठाने की कोशिश कीजिए, ना कि सामने वाले को गिराने की। तो इसी विचार को मैं पेश करना चाह रहा था आज आप सबके सामने। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सबसे सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।